हेलो गाइस। एक्चुअली कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एंड हाँ, मेरी एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए मैं डेली ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही ख़त्म होगी, मैं आपके लिए डेली कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। चलिए हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जेड डायनेस्टी के सीज़न 3 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। हमारी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है एंड हमने इसमें ओल्ड वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया है ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ब्लड फॉर्गर केव में ब्लड फॉर्गर हॉल के लोगों को मारने के लिए जाओ पैन आ गया था। 10 सालों में जाओ पैन पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहाँ वो एक दयालु लड़का था, अब वो पूरी तरह से बदल चुका था एंड किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था। जाओ पैन को देखकर सभी डर जाते हैं एंड नियान लीडर तुरंत सरेंडर कर देते हैं। बट ब्लड फॉर्गर हॉल का एक डिसाइपल जिसका नाम वाइल्ड डॉग था, वो सरेंडर नहीं करता है एंड सभी को लगता है कि जाओ पैन उसे मार देगा। लेकिन जाओ पैन उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उन सभी के वहाँ से जाते ही जाओ पैन वाइल्ड डॉग के पास जाता है एंड उससे कहता है, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम अपने क्लैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जर्नी में मुझे फॉलो करो। ये कहकर जाओ पैन वहाँ से जाने लगता है एंड वाइल्ड डॉग जाओ पैन के पीछे पीछे जाने लगता है। अब आगे इन 10 सालों में जाओ पैन पूरी तरह से बदल चुका था। वो आज भी बियाओ की मौत का जिम्मेदार क्विंग्यू सेक्ट को मानता था, होली सेक्ट्स को मानता था। इसलिए बियाओ के कोमा कंडीशन में जाने के 10 साल बाद भी वो उसकी मौत का बदला ले रहा था एंड होली सेक्ट क्विंग्यू सेक्ट की एक एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर रहा था। पिछले 10 सालों में जाओ पैन घोस्ट किंग सेक्ट का डिप्टी लीडर भी बन चुका था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें क्विंग्यू सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। 10 साल पहले यहाँ पर डेमन सेक्ट और क्विंग्यू सेक्ट के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी। लेकिन इन 10 सालों में उस फाइट से जो डैमेज हुआ था वो पूरी तरह से भर चुका था। उस फाइट के बाद क्विंग्यू सेक्ट के सेक्ट लीडर डाउजवान क्विंग्यू सेक्ट छोड़कर कहीं दूर ट्रेनिंग के लिए इस दुनिया को घूमने के लिए निकल गए थे एंड उन्होंने क्विंग्यू सेक्ट की जवाबदारी चाओई चाय को दे दी थी। 10 साल पहले वाली फाइट में क्विंग्यू सेक्ट के 3 मैन मास्टर के साथ साथ मॉर्निंग सन वैली के लीडर सैंग जैंगलिंग और सनसेट वैली के लीडर टियानयू मारे गए थे। उस फाइट के बाद क्विंग्यू सेक्ट में कुछ सालों तक डिस्कशन चला एंड उस डिस्कशन के बाद कुई हाउ को नेक्स्ट लीडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया, लेकिन अभी भी वो लीडर नहीं बना था। मिस लू इन पिछले सालों में क्विंग्यू सेक्ट से ज़्यादा जुड़ी नहीं रही थी। वो बस अपने टीचर के साथ रहती थी एंड ट्रेनिंग पर फोकस करती थी एंड एक ही बात सोचती थी, जाओ पैन कब लौटेगा। वहीं अब हमें बाकी के होली सेक्ट एंड उनके बेस्ट डिसाइपल को दिखाया जाता है। वाइंड वैली का बेस्ट डिसाइपल था ज़ेंगशू, बिग बैम्बू वैली का बेस्ट डिसाइपल था सोंगड्रेन एंड स्मॉल बैम्बू वैली का बेस्ट डिसाइपल था वैनमिन। और ये क्विंग्यू सेक्ट के लीडर बनने के चैलेंज में कंपटीशन में कुई हाउ के कॉम्पिटिटर थे। अब हमें टोंगटियान माउंटेन पीक के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाउंडर एंसेस्टर हॉल था। एक तरह से कहा जाए तो ये एक टेम्पल था। फाउंडर एंसेस्टर हॉल के अंदर कई सारे दिए और कैंडल्स जल रही थी। उसके अंदर क्विंग्यू सेक्ट का पूरा इतिहास था एंड क्विंग्यू सेक्ट के सभी ग्रेट लीडर्स की तस्वीरें थीं जिन्हें वहाँ पर संभाल कर रखा गया था। उसी टेम्पल के एकदम सामने, उस टेम्पल से बाहर, उसी टेम्पल के एकदम सामने एक डिसाइपल बैठा हुआ था। एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी स्वॉर्ड उसके सर के ऊपर तैर रही थी एंड उसके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट बाहर आ रही थी। तभी वहां पर वही मिस्टीरियस ओल्ड मैन आता है जिसने आज से 10 साल पहले क्विंग्यू सेक्ट और डेमन सेक्ट की फाइट में भाग लिया था। ये मिस्टीरियस ओल्ड मैन कहता है, तुमने इन पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है, तुम्हारा ट्रेनिंग टैलेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस ओल्ड मैन की बात सुनकर वो डिसाइपल जो ट्रेनिंग कर रहा था वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड अब हमें पता चलता है कि ये डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि लिंग्यू है। गाइस, अगर आप लिंग्यू के बारे में भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, लिंग्यू वही लड़का है जो जाओ पैन का साथी था एंड इन्हीं दोनों को जाओ पैन के विलेज के डिस्ट्रॉय होने के बाद
क्विंग्यू सेक्ट में लेकर आया गया था। उस फाइट के बाद लिंग्यू क्विंग्यू सेक्ट को छोड़कर इस ओल्ड मैन के साथ फाउंडर एंसेस्ट्रल हॉल पर आ गया था एंड इस मिस्टीरियस मैन के गाइडेंस के अंडर ट्रेनिंग करने लगा था। एक तरह से लिंग्यू उसका डिसाइपल बन चुका था। अपने मास्टर की बात सुनकर लिंग्यू अपनी आंखें खोल लेता है एंड अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, शुक्रिया मास्टर, आपकी वजह से मैं पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया हूँ। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अभी भी क्विंग्यू सेक्ट का एक नॉर्मल डिसाइपल होता। तो उसके मास्टर कहते हैं, तुम सच में एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल हो एंड तुमने ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने टैलेंट की वजह से हासिल किया है। एंड हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा है तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। पिछले 10 सालों से तुम मेरे साथ हो एंड अब वक्त आ चुका है तुम्हारा क्विंग्यू सेक्ट में दोबारा से लौटने का एंड फाउंडर एंसेस्ट्रल हॉल से जाने का। ये बात सुनकर लिंग्यू शॉक हो जाता है एंड कहता है, बट मास्टर, मैं तो आपके अंडर और ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। तो मास्टर कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें जो भी सिखा सकता था मैंने पिछले 10 सालों में सिखा दिया है एंड अब तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। इसलिए अब तुम अगर कोई बहस भी करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड हाँ, क्या तुम्हें आज से कुछ दिनों पहले लॉन्गशाओ वैली में जो घटना हुई थी उसके बारे में पता है? तो लिंग्यू कहता है, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले यहाँ पर क्वी हाउ का बड़ा भाई आया था एंड उसने ही मुझे इस घटना के बारे में बताया था। तो मिस्टीरियस मैन कहता है, ठीक है, तुम्हें पता है आज क्विंग्यू सेक्ट के सभी डिसाइपल टोंगटियान पीक पर इकट्ठा होने वाले हैं। शायद वहाँ पर वो लोग सेक्ट लीडर बनने के लिए फाइट करने वाले हैं एंड मैं चाहता हूँ उस फाइट में तुम भाग लो। चाहे फिर वो सेक्ट लीडर बनने की हो या ना हो, बट फिर भी तुम उस फाइट में भाग लो एंड अपने ट्रेनिंग टैलेंट को, अपनी पावर को दिखाओ। लिंग्यू मना करना चाहता था लेकिन तभी मिस्टीरियस मैन कहते हैं, ये तुम्हारे मास्टर का ऑर्डर है एंड ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उस मिस्टीरियस मैन के वहाँ से जाने के बाद लिंग्यू कहता है, मास्टर, आपने मुझे पिछले कुछ 10 सालों में बहुत कुछ सिखाया है एंड आपकी इस ज्ञान का यूज़ कर कर मैं अच्छाई का साम्राज्य स्थापित करूंगा एंड सभी डेविल्स को मारूंगा। आपने मुझे जो भी सिखाया है, आपसे मैंने जो भी ज्ञान लिया है उसका मैं यूज़ करूंगा एंड आपके ऑर्डर का पालन भी करूंगा। लिंग्यू को लगा था उसके मास्टर वहाँ से चले गए हैं, बट उसके मास्टर उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं गए थे एंड उन्होंने लिंग्यू की बात सुन ली थी, जिसे सुनकर उनके फेस पर स्माइल आ गई थी एंड वो कहते हैं, बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये तो एक नई जर्नी की शुरुआत है जिसे कंप्लीट होने में अभी कई साल लगेंगे एंड मैं देखना चाहूँगा कि तुम अपने ज्ञान का किस तरह यूज़ करोगे। इधर अब लिंग्यू फाउंडर एंसेस्ट्रल हॉल से तेजी से जाने लगता है। वहीं उस मिस्टीरियस मैन के पास अचानक से एक आदमी आ जाता है एंड कहता है, आपने उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है। वो मिस्टीरियस मैन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर क्विंग्यू सेक्ट के हेड राउजुआन खड़े हुए थे। वो मिस्टीरियस मैन कहता है, थैंक यू। राउजुआन शौक के साथ कहते हैं, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? तो मिस्टीरियस मैन कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे इस लड़के को अपने साथ लेकर आने की परमिशन दी एंड इसे ट्रेन करने की परमिशन दी। तो राउजुआन कहते हैं, आपको मुझसे परमिशन लेने की क्या ज़रूरत थी? आप खुद भी इसे डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ सकते थे। मैं भला आपकी डिसीजन को कैसे रोक सकता था? आपके डिसीजन के विरुद्ध कैसे जा सकता था? वहीं लीडर की बात, सेक्ट लीडर की बात सुनकर, राउजुआन की बात सुनकर वो ओल्ड मैन स्माइल करने लगता है, जिसके बाद वो फाउंडर एंसेस्ट्रल हॉल यानी उस टेम्पल के अंदर चला जाता है। उस टेम्पल के अंदर एक एल्टर थी। एल्टर का यूज़ कर एल्टर के अंदर ट्रेनिंग कर कोई भी वॉरियर अपनी ट्रेनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था। ये एल्टर क्विंग्यू सेक्ट के पहले वाले यानी डाउजुआन से जो पहले क्विंग्यू सेक्ट के लीडर्स थे उनकी एनर्जी से बनी हुई थी एंड इसके अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी थी। मिस्टीरियस मैन के पीछे पीछे डाउजुआन भी उस टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मैंने आपका सीक्रेट छुपाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, यहाँ तक कि मैंने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को भी आपके सीक्रेट के बारे में नहीं बताया कि आप आज भी जिंदा हैं एंड आपके कहने पर ही मैं क्विंग्यू सेक्ट का लीडर बना हूँ।
मैंने आपके लिए इतना कुछ किया बट आपने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। बट मैंने आपको लिंग यू को अपने साथ ले जाने दिया, उसे अपना डिसाइपल बनाने दिया। इस छोटी सी बात के लिए आपने मुझे थैंक यू कहा। ये बात मेरे को समझ नहीं आई। डाओ जुआन की बात सुनकर ओल्ड मैन मिस्टीरियस मैन कुछ नहीं कहता है। वो एल्टर के पास चला जाता है, उसके अंदर अपनी एनर्जी डालता है एंड एल्टर को एक्टिवेट कर कर उसके अंदर मौजूद एंसेस्ट्रल टैबलेट को देखने लगता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी थी। एंड वो कहता है, बच्चे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तुम बस इंतज़ार करो, देखना भविष्य में तुम्हें कई सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस ओल्ड मैन की बात सुनकर डाओ जुआन कुछ नहीं कहता है। वहीं लिंग यू कुछ ही मिनट्स बाद टोंग टियान पीक के क्रिस्टल हॉल पर पहुंच जाता है। वहां पर अभी के लिए कई सारे डिसाइपल्स मौजूद थे, कई सारे लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ को लिंग यू पहचानता था तो कुछ को नहीं पहचानता था। लिंग यू आसपास देखता है तो उसे दो जाने पहचाने चेहरे दिखाई पड़ते हैं। एक थी मिस लू एंड मिस लू के साइड में ही ब्रांच लीडर के कपड़े पहने हुए, ब्रांच लीडर का बैच लगा हुआ एक लड़का खड़ा हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि कुई हाउ था। कुई हाउ को देखकर लिंग यू की फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं क्यू हाउ भी लिंग यू को देख लेता है। कुई हाउ अभी के लिए 6 ब्रांच लीडर में से एक बन चुका था, लेकिन क्विंग यू सेट का लीडर नहीं बना था। लिंग यू को देखकर कुई हाउ तुरंत उसके पास आता है एंड उसे हक करते हुए कहता है, इतने सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तो फाउंडर एंसेस्टर हॉल में थे, लेकिन अचानक से तुम आज यहाँ पर आए हो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? किसी को भी नहीं पता था कि आखिर लिंग यू फाउंडर एंसेस्टर हॉल में इतने दिनों से क्यों रह रहा था। बिकॉज जब भी कोई उसे बुलाने आता था फाउंडर एंसेस्टर हॉल से, तब वो ये कह देता था कि मुझे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है एंड मैं अभी यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। बट आज अचानक से वो खुद ही यहाँ पर आ गया था। कुई हाउ बताता है, सेक्ट लीडर ने अभी के लिए जो सेक्ट को संभाल रहे हैं, उन्होंने सभी ब्रांच लीडर को आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कहा है। शायद वो किसी इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना चाहते हैं। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।